स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोयल मैथ क्लास के अंदर। और मैं हूं सुरेंद्र गोयल और आपको करवाने जा रहा हूं मैं एनसीईआरटी की 3.2 एक्सरसाइज। जो ये थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, मैं इसको पार्ट्स में कराऊंगा। दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं पार्ट ए। ठीक है, जो सीबीएसई का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करेगा और कोई भी यूपी बोर्ड हो, सभी बोर्ड्स में सभी यही बुक्स फॉलो की जा रही है और सबके लिए सेम बुक्स है। ठीक है, आज मैं करवाने जा रहा हूं मेरा फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। इसमें कहा गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हमें लीनियर इक्वेशन तैयार करनी है और उसके सोल्यूशन निकालने ग्राफिकली। तो इसमें दे रखा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिकल क्विज। हमारे पास कितने स्टूडेंट्स है टोटल? 10। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, लेट द number of girls is equal to x। ठीक है, let the number of boys is equal to y। इसने कहा टोटल स्टूडेंट्स 10 है, तो ऑटोमेटिक x प्लस y इज इक्वल टू 10 हो गया, विच इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इसने कहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स जो है बॉयज से 4 ज्यादा हैं, यानी कि इनमें अगर डिफरेंस किया जाए तो 4 तो आएगा ही, तो किसने कहा है कि गर्ल्स जो है बॉयज से 4 ज्यादा है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो गर्ल्स हैं बॉयज से 4 ज्यादा हैं, ऐसे भी कर सकते हो। गर्ल्स जो हैं बॉयज से 4 ज्यादा हैं। अब y को इधर ले आओ, देखो y इक्वेशन बन जाएगी, यही मैंने करवाई ना। y को इधर ले आओ, तो आपके पास तरीके हैं, चाहे डायरेक्ट लिख लो चाहे दूसरे तरीके से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपके पास दो इक्वेशन आ गई। आपने ये क्वेश्चन लीनियरली निकाल लिया है। लीनियर इक्वेशंस ये होती हैं, लीनियर इसलिए बोला गया है क्योंकि इनकी पावर कितनी है? 1 इसलिए लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स के अंदर। अब मुझे ग्राफिकली इनका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, बहुत आसान है, ग्राफिकली निकालना है। सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए मैं एक बॉक्स तैयार कर लेता हूं, ये x ये y। सबसे पहले मैं y को 0 ले लेता हूं, y 0 लेते x कितना आ जाएगा? 10। फिर मैं x को 0 ले लेता हूं, x 0 लेते y कितना आ जाएगा? 10। बहुत आसान है। ठीक है, यहां पर मैं एक बार y को 0 ले लेता हूं, x कितना आ जाएगा? 4। और एक बार मैं ले लेता हूं x को 0 ले लो, x 0 लेते हैं, देखो x को 0 ले ले रहे हम, y कितना आ गया? -4। इजीली निकल गया ना। अब इसको ग्राफिकली हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हमें इसमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। x10 y0, x10 कितना है यहाँ पर और 10x है, y कितना है? 0। अप डाउन कितना है आपका? 0, यहीं पर आ गया पॉइंट ये। ठीक है, फिर कह रहा है x0 y10, x0 y कितना जा रहा है? 10 पे। आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। आप इसको है ना ऐसे रफ हैंड से नहीं बनाएंगे, आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा और एग्जैक्ट बनेगा। अभी तो जस्ट आइडिया आपके लिए। x4 y0, x4 है, y आपका 0 है, यानी कि अप डाउन 0 आ गया आपका। x0 y कितना आ गया? -4। x0 -4, x0 y -4। और आप इसको ऐसे बना लेंगे। हमें निकालना था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए ये किसके सामने मैच हो रहे हैं, ये कट हो रहा है, ये किसके सामने हो रहा है? अगर मैं इसको आइडिया लूं तो ये शायद x तो यहां आ रहा है 7 के इक्वल, और y अगर मैं इसकी सामने आइडिया लूं, y आ रहा है 3 के इक्वल। इट मीन्स जो गर्ल्स हैं वो 7 हैं और जो बॉयज हैं वो कितने हैं? 3। ठीक है, देखिए अगर आप रफ एंड करेंगे थोड़ा बहुत ये आगे पीछे हो सकता है,
लेकिन अगर आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताया कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद करेंगे, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पूछेंगे। अब मैं करवाने जा रहा हूं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, हम इक्वेशन मान लेते हैं a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर क्या है, हमें निकालना होता है जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वो क्या होता है, a1 बाई a2 b1 बाई b2। अगर मैंने a1 बाई a2 और b1 बाई b2 निकाला और ये इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब जो लाइंस हैं वो कैसी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइन है किसी वन पॉइंट पर। इसका मतलब लाइन कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग और यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब अगर मैंने निकाला कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ये तीनों इक्वल आ जाते हैं, तो इसका मतलब जो लाइंस है वो आ जाएंगी कोइंसिडेंट, यानी कि दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगी। इसका मतलब ये आ जाएगा को इंसिडेंट। ठीक है, और इसका मतलब आ जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब मान लीजिए a1 बाई a2 b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 आ जाता है, ये इक्वल नहीं आता। इसका मतलब ये लाइन कहीं भी मैच नहीं कर रही, मिल नहीं रही, पैरेलल चल रही हैं। इसकी तो इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई, को इंसिडेंट लाइन आ गई। अब जो ये इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन है, इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, इसका मतलब पैरेलल लाइंस। इसका मतलब नो सॉल्यूशन, ये कहीं भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और जो ये वाले जो दो पार्ट हैं, ये वाले जो दो पार्ट हैं, इन दोनों के लिए हम बोलेंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और जो ये पार्ट है इसमें बोलेंगे इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये हमारा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये इक्वल नहीं आते, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, इसका मतलब एक जगह पे कट कर रही है, इसका एक यूनिक का मतलब एक सिंगल सॉल्यूशन आएगा। अगर तीनों बराबर आ जाते हैं, ये बराबर आ जाते हैं तो यह मतलब दोनों ही लाइन कोइंसिडेंट। कितनी जगह पे कट कर रही है लाइन, देखना जरा, 1 2 3 4 5 6, इनफाइनाइट लाइन पे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर ही आना, ये दोनों ये इक्वल आ जाए, ये इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब इक्वल नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। ठीक है, कहीं भी ये लाइन मीट नहीं करेंगी, जब मीट ही नहीं कर रही तो नो सॉल्यूशन, लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल है इसलिए इनकंसिस्टेंट, इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। ये इस केस में जो इक्वेशंस होगी जिसका ये सॉल्यूशन आया है वो क्या निकलेगी, कंसिस्टेंट। ठीक, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है
कि ऑन कंपेयरिंग फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट, ये चेकआउट करना है। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, हम निकालेंगे A1 बाय A2, ये आ गया 5/7। फिर निकालेंगे B1 बाय B2, ये आपका दिख रहा है -4/6। देखिए इक्वल नहीं है, साफ साफ नजर आ रहा है इक्वल नहीं है। देखिए सामने वाला फार्मूला है आपके पास, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए ये इक्वल नहीं है। A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, इक्वल ना होने के कारण देखिए क्या लिखा है वहां पर, ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है और इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। क्या हो गया, लाइंस आर intersecting, this implies unique solution। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था, इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन। साथ में एक और चीज देख लीजिए, इसमें ये वैसे पूछा तो नहीं है, फिर भी चेक कर लीजिए इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं। हमारे जो पहले दो पार्ट है, देखो ऊपर वाले दो पार्ट है, ये क्या थे, कंसिस्टेंट इक्वेशन के। कंसिस्टेंट की पहचान क्या है, जिसमें सोल्यूशन आना चाहिए, चाहे वो यूनिक यानी कि एक आए चाहे इनफाइनाइट आए, सोल्यूशन आना चाहिए तो वो कंसिस्टेंट है। अगर सोल्यूशन नहीं आ रहा तो इनकंसिस्टेंट। इसमें सोल्यूशन तो आ रहा है, इसका मतलब इक्वेशंस कैसी हैं, हमारी कंसिस्टेंट। एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक्स्ट्रा है, स्टार लगा दिया। क्या आएगा, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका फर्स्ट सेकंड का सेकंड पार्ट, A1 बाय A2 9/18, B1 बाय B2 3/6 एंड C1 बाय C2 12/24। देखिए इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आपका आ गया 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। इसको डिवाइड कर लें कितने पे, 4 पे, तो आ जाएगा 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। देखिए तीनों इक्वल आ गए, 3/6 3/6, तीनों देखो फार्मूले में साफ साफ नजर आ रहा है। अगर ये A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 तीनों इक्वल आ जाए तो साफ साफ नजर आ रहा है, तो क्या आएगा आपका, देखिए फार्मूले में, आप बताइए मुझे। यह आ गया कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये स्टार लगा रहा हूं क्वेश्चन में, आवर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। देखिए सबसे पहले इसको इधर ले आइए, 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस, इसको हम प्रॉपर फॉर्म में लाएंगे, सबको इधर होना जरूरी है। ये हमारा आ गया A1 बाय A2 3/2, B1 बाय B2 आ गया 2/-3, इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। ये देखिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हमारा आ गया यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कोई ना कोई आंसर आएगा। आंसर आ रहा है तो इक्वेशन कैसी है, हमारा कंसिस्टेंट। कैसी इक्वेशन है, कंसिस्टेंट। दिस इंप्लाइज इक्वेशन कंसिस्टेंट इक्वेशन आ गई, बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, अगर एक भी सोल्यूशन आ रहा है, चाहे यूनिक आए चाहे इनफाइनाइट आए, हम बोलेंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट, इसको सबसे पहले 2x माइनस के 3y माइनस के 8 इज इक्वल टू कर लेंगे, 4x माइनस के 6y माइनस 9 इज इक्वल टू कर लेंगे, प्रॉपर फॉर्म में लिया है। अब निकालेंगे A1 बाय A2 विच इज 2/4, इसको कट कर लेंगे 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार B1 बाय B2 निकालेंगे, ये आ जाएगा -3/-6, कट कर लेंगे, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6,
फिर निकालेंगे C1/C2, ये आपका आ गया -8/9 विच इज 8/9। अब आप उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, ये तो इक्वल आ रहे हैं। A1/A2 कितना आ गया, ये आ गया आपका B1/B2, ये बराबर नहीं है C1/C2 के। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर ये A1 आपका है आपका 2, A2 आपका है 4, B1 है आपका -3 और B2 है आपका -6 और C1 C2 1/2। हमें कोफिशिएंट्स लेने होते हैं विद साइन, हमें साइन भी साथ में रखने होते हैं, -3 और -6। C1 C2 -8 और यहां आना था -9, जो माइनस से माइनस कट हो गया, ये बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं आ रहा, इसका मतलब इक्वेशन जो इसने पूछी थी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब क्या आ गया, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यही इसने पूछा था। और ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इन इक्वेशंस को बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इन इक्वेशंस कैसे को बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप खुद कर लीजिएगा, और इसके बाद हमारा मिलेगा नेक्स्ट पार्ट बी, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, इसका हम पार्ट बी बनाएंगे, जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। हर शाम 5 बजे मेरी एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी, जो आप जरूर देखा करिए, राइट शाम 5 बजे। ठीक है, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।